बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाइस्ता और आप देख रहे हैं शाइस्ता एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे हम। जो है हमारे पास 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है वो है √7 इज़, वो हमारे पास इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है। ठीक है, जहाँ पे हमें दिया गया है √7, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास होता √4 तो ये हमारे पास आंसर आता 2, यानी कि ये कंप्लीट स्क्वायर था। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अगर इसी तरह अगर होता √9 तो ये भी हमारे पास आ जाता है 3, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है √7। जब हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे √7 है, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाता है। तो ये हमारे पास है इरेशनल नंबर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये हमारे पास है पाई एंड ई आर नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पीछे जाएं पेज नंबर 4 पे, तो यहाँ पे हमारे पास है पाई की वैल्यू भी दी गई है और ई की वैल्यू भी दी गई है। ठीक है, और ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं इरेशनल नंबर्स को। ठीक है, जब भी हमारे पास पाई और ई आ जाएंगे तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर ही कहलाएंगे। हमें पाई की वैल्यू दी गई है 3.1415। ठीक है, और इसी तरह चलती जा रही है। जब हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि रुक नहीं रहे होते नंबर्स और बार बार रिपीट नहीं हो रहे होते, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ई की वैल्यू भी इसी तरह है, वो भी आगे चलती जा रही है, रुक नहीं रही, और उसके बाद पॉइंट के बाद ना ही नंबर इसके ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, और ना ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो हमारे पास पाई एंड ई है वो हमारे पास है इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √n इज़। ठीक है, यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास है √n, ठीक है, ये जो हमारे पास n है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यानी कि ये कोई 4 नंबर नहीं है, कोई 9 नंबर नहीं है जिससे हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जैसे कि यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे जैसे कि 3 आ जाए। ठीक है, ये हमें कह रहे हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास कोई है √5 हो सकता है, √3 हो सकता है, √7 हो सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमने बोला था कि जब भी हमारे पास कोई नंबर आता है अंडर में और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाता है। तो हम इधर भी कहेंगे कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। उसके बाद है हमारे पास √3 प्लस √5 इज़, यहाँ पे देखें √3 ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √5 को देखें ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास वो है फॉर ऑल x बिलोंग टू r x इज़ इक्वल टू x इज़ कॉल्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ में देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी में चेक करें तो ये हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास है फॉर ऑल a बिलोंग टू r a इज़ इक्वल टू a। ठीक है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया था x बिलोंग टू r x इज़ इक्वल टू x। ठीक है, तो ये हमारे पास है रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि ये हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जब भी हमारे पास एक नंबर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे x है, वो दोबारा इक्वल है उसी चीज़ के। ठीक है, अगर 4 है, ठीक है, वो दोबारा इक्वल आ जाएगा 4 के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक x था वो दोबारा इक्वल है x के, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 को, तो वो है हमारे पास लेट a b c बिलोंग टू r देन a greater than b and b greater than c implies that a greater than c is called property। ठीक है, फिर हम दोबारा प्रॉपर्टीज़ में देखें, यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है, यहाँ पे देखें a greater than b, ठीक है, इस साइन को हम बोलते हैं एंड। ठीक है, एंड b greater than c implies that a greater than c। ठीक है, ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि a अगर बड़ा है b से, ठीक है, और b बड़ा है c से, तो a भी बड़ा होना चाहिए c से। जब भी हमारे पास ये स्टेटमेंट कोई ऐसी आ जाती है तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ आ गई। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की, जो है हमारे पास
2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64 देन x इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे हम इसको पहले सॉल्व करेंगे कि x किसके इक्वल आता है। यहाँ पे हमारे पास है 2x को हम ऐसे ही लिख देंगे मल्टीप्लाई 8 की पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 कितनी बार आया है 1 2 3। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और ऊपर हमारे पास क्या था x, हम x को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हम पहले 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर हम 64 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, ठीक है। 3 के पास 1 बच जाएगा, जब 2 के पास जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 12। 2 6 जार 12 आ जाएगा। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर हमारे पास कितनी बार आई है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की पावर 6, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x से मल्टीप्लाई हो रही है तो हमारे पास आ जाएगी 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास है 2, यहाँ पे भी हमारे पास है 2, ठीक है। 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हमारे पास बेस सेम होती है तो बेस को हम एक बार लिखते हैं और उनकी पावर्स को हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास x प्लस 3x हो जाएगा, ठीक है। इनकी बेस सेम थी, इनकी पावर्स को हमने प्लस कर लिया। इज इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 6। यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, x में हम प्लस कर देंगे 3x तो हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, ठीक है। एक लॉ है जो हमें कहता है कि जब हमारे पास बेस सेम हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इनकी पावर्स को हम इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो हम इधर लिख देंगे 4x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखें तो 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 4 उस साइड पे जाएगा इक्वल की तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। इनको हम डिवाइड कर दें, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। x हमारे पास आ गया है 3/2। अब हम अपनी बुक में देखेंगे कि हमारे पास 3/2 कौन सा आंसर है। जो हमारे पास a है, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है 3/2, तो ये हमारे पास एक करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये हमारे पास है लेट a b बिलोंग टू r देन a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू a इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें a b बिलोंग टू r a इज इक्वल टू b इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू a, तो ये हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये बन रही है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वो होती है जब हमारे पास एक चीज़ इक्वल आ जाती है दूसरी की, यानी कि जहाँ पे a इक्वल है b के तो लाजमी बात है b भी इक्वल होनी चाहिए a के, ठीक है। यानी कि a इक्वल है b के तो b इक्वल होगा जब a के, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की, जो है हमारे पास √75 प्लस √27, ये किसकी इक्वल है। इसको भी हम पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है √75। पहले हम 75 की फैक्टराइजेशन करेंगे। हम 3 वाला टेबल लेके जाएंगे। 3 2 जार 6, 7 के पास 1 बच गया, 5 के पास जाएगा तो 15 बन जाएगा, ठीक है। 3 5 जार 15 आ जाएगा, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 की पावर हमारे पास क्या आई है 1, ठीक है, तो हम इधर 1 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 5 की पावर हमारे पास आई है 2, ठीक है। 5 2 बार आया है 1 2, तो हमने 5 की पावर लिख दी 2 प्लस उसके बाद है हमारे पास √27। पहले हम 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ये हम क्यों करें, क्योंकि हमारे पास है √, ठीक है। ये हमारे पास 2 के साथ सिर्फ कैंसिल हो सकता है। उसके बाद हम करेंगे, इनको अलग कर देंगे। इधर हम लिख देंगे √3 मल्टीप्लाई √5 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन है, 3 हमारे पास अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई √3 की पावर 2, ये हमने अलग कर दिया, ठीक है। इधर दोबारा हमारे पास आ जाएगा √3, ये हमारे पास 2 √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 प्लस √3
मल्टीप्लाई, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 3। इसको हम लिख सकते हैं 5√3 प्लस 3√3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास √3 है, जहाँ पे भी हमारे पास √3 और बीच में हमारे पास क्या हो रहा है प्लस। ठीक है, तो हम इनको प्लस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास होता है 5a प्लस 3a, तो हम इनको प्लस कर सकते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8। इसी तरह हमारे पास √3 है, तब भी हम प्लस कर सकते हैं। जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5 में हम प्लस कर देंगे 3 तो हमारे पास आ जाएगा 8√3। ठीक है, और ये हमारे पास है आंसर इसका। अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं कि हमारे पास 8√3 कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे देखें हम ऑप्शन डी में, तो हमारे पास है 8√3। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। उसके बाद है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस √5 3 माइनस √5 इज। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इरेशनल नंबर है या फिर रैशनल नंबर है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 3 प्लस √5 3 माइनस √5, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, ये क्लोज होगा हमारे पास a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास इसमें क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास है a प्लस का साइन, ये हमारे पास है b, ये हमारे पास है a और ये हमारे पास है b, यानी कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देंगे a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 में। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2, क्योंकि हमारे पास a जो है वो है 3। उसके बाद हमारे पास साइन कौन सा है माइनस का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद b हमारे पास है √5, तो इसकी भी पावर हो जाएगी हमारे पास 2। जब हमारे पास 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार, 3 3 9। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 माइनस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। 9 में से हम 4 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो 4 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन डी में रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।